राधे राधे प्यारे भक्तों। जीवन में सफलता कोई आकस्मिक घटना नहीं है। सफलता उस मौन तपस्या का फल है जिसे संसार देख नहीं पाता। उस धैर्य का परिणाम है जिसे लोग कमजोरी समझ लेते हैं। उस निरंतर प्रयास की देन है जिसमें बार बार गिरकर भी उठने का साहस छिपा होता है। जो व्यक्ति आज अपने भाग्य को कोस रहा है, उसे यह समझना होगा कि भाग्य भी उसी का साथ देता है जो कर्म की मशाल को जलाए रखता है। चाहे आंधी कितनी ही तेज क्यों ना हो, जब मन कहे अब बस बहुत हो गया, तभी समझ लेना कि भीतर की शक्ति जागने ही वाली है। क्योंकि अंधकार सबसे गहरा तब होता है जब प्रकाश निकट होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, संसार में सबसे बड़ा भ्रम यह है कि लोग परिणाम की चिंता में कर्म करना छोड़ देते हैं। चिंता मन को कमजोर करती है, भय बुद्धि को जकड़ लेता है और संदेह आत्मा की गति रोक देता है। जो हर कदम पर यह पूछता है कि सफलता मिलेगी या नहीं, वो पहले ही हार जाता है। सफलता उनसे प्रश्न नहीं करती जो आगे बढ़ते हैं। सफलता उनका चयन करती है जो रुकते नहीं है। जिस दिन मन परिणाम से मुक्त होकर केवल कर्तव्य में रम जाएगा, उसी दिन साधारण प्रयास भी असाधारण बन जाएगा। जीवन में आगे बढ़ने के लिए सबसे पहले भीतर की हार को समाप्त करना आवश्यक है। बाहरी परिस्थितियां उतनी शक्तिशाली नहीं होती जितनी मन की दुर्बल आवाज। जब मन कहता है कि यह संभव नहीं, तब आत्मा को स्मरण कराना होगा कि असंभव केवल डर का दूसरा नाम है। जो स्वयं पर विश्वास करना सीख लेता है, उसके लिए मार्ग स्वयं बनने लगते हैं, द्वार स्वयं खुलने लगते हैं और सहायता अनदेखे रूप में उसके साथ चलने लगती है। श्री कृष्ण कहते हैं, समय का सम्मान करने वाला व्यक्ति कभी असफल नहीं होता। जो आज का कार्य कल पर छोड़ देता है, वह अपने ही हाथों से अपने भविष्य को कमजोर करता है। समय बहते जल के समान है जो लौटकर नहीं आता। जो हर क्षण को साधना बना लेता है, वही जीवन की परीक्षा में उत्तीर्ण होता है। आलस्य शरीर को नहीं, संकल्प को बीमार करता है। और जब संकल्प बीमार हो जाए, तब प्रतिभा भी दम तोड़ देती है। संघर्ष से भागना सबसे बड़ी कायरता है। जो संघर्ष से डरता है, वह स्वयं से डरता है। जीवन ने जिन्हें ऊंचाइयों के लिए चुना है, उन्हें पहले गहराइयों से अवश्य गुजारा है। आंसू बहाने में कोई दोष नहीं, पर आंसुओं में डूब जाना आत्मा का अपमान है। जो अपने दुखों को सहन करना सीख लेता है, वही दूसरों के लिए प्रेरणा बनता है। श्री कृष्ण कहते हैं, लोग क्या कहेंगे, यह सोचने वाला व्यक्ति कभी मुक्त नहीं हो सकता। संसार की जीव कभी शांत नहीं होती, चाहे जीत हो या हार। जो दूसरों की अपेक्षाओं का बोझ उठाता है, वह अपने लक्ष्य की गति खो देता है। जीवन उसी का सफल होता है जो अपने अंतर्मन की आवाज सुनता है, न कि भीड़ के शोर की। असफलता कोई अंत नहीं है, वह तो शिक्षा का प्रारंभ है। जो गिरकर सीखता है, वह गिरकर टूटने वालों से कहीं आगे निकल जाता है। हर ठोकर भीतर छिपी शक्ति को बाहर लाने का निमंत्रण है। जिसने ठोकर को गुरु बना लिया, उसके लिए जीवन स्वयं विद्यालय बन जाता है। धैर्य वह धन है जो बिना आवाज के बड़ा काम करता है। जो आज धैर्य खो देता है, वह कल पछतावे से घिर जाता है। बीज को फल बनने में समय लगता है, नदी को सागर तक पहुंचने में धैर्य चाहिए और मनुष्य को महान बनने में निरंतर सहनशीलता। जो अधीर होता है, वह अधूरा रह जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, स्वयं की तुलना दूसरों से करना आत्मा को छोटा करता है। हर व्यक्ति की यात्रा अलग है, हर समय की घड़ी अलग चलती है। किसी का आज चमक रहा है तो किसी का कल सूरज उगेगा। जो अपने मार्ग पर अडिग रहता है, वही अंततः मंजिल को स्पर्श करता है। सच्ची सफलता केवल धन या पद में नहीं होती। सच्ची सफलता उस शांति में है जो सोते समय मन में होती है, उस संतोष में है जो प्रयास के बाद मिलता है, उस आत्मसम्मान में है जो गलत मार्ग अपनाए बिना आगे बढ़ने से जन्म लेता है। जो भीतर से शांत है, वही वास्तव में विजयी है। जीवन में सफलता पाने का अर्थ केवल आगे निकल जाना नहीं है, बल्कि भीतर स्थिर रहना भी है।
जो व्यक्ति बाहर की हलचल में अपने मन को शांत रख लेता है वही सच्चे अर्थों में विजेता होता है। संसार बार बार परखेगा, परिस्थितियां बार बार चुनौती देंगी, अपमान भी मिलेगा, उपेक्षा भी सहनी पड़ेगी, पर जो हर स्थिति में अपने विवेक को थामे रखता है वही अंत में ऊंचा उठता है। तूफान उसी पेड़ को मजबूत बनाता है जिसकी जड़ें गहरी हों। परिश्रम से भागने वाला व्यक्ति भाग्य से शिकायत करने का अधिकार खो देता है। जब हाथ रुके रहते हैं तब प्रार्थनाएं भी मौन हो जाती हैं। कर्म करते हुए पसीना बहाना बाद में आंसू बहाने से कहीं श्रेष्ठ है। जो आज कठिन मार्ग चुन लेता है उसका कल सरल हो जाता है, और जो आज सरलता की खोज करता है उसका कल कठिनाइयों में बीत जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य अक्सर ये भूल जाता है कि सबसे बड़ा युद्ध अपने ही भीतर होता है। भीतर का आलस्य, भीतर का भय, भीतर की शंका, यही सबसे बड़े शत्रु हैं। बाहर के विरोधी उतने घातक नहीं जितनी भीतर की नकारात्मकता। जिस दिन भीतर अनुशासन आ गया उस दिन बाहरी अवरोध स्वयं हटने लगते हैं। जो व्यक्ति बार बार दिशा बदलता है वह कहीं नहीं पहुंचता। लक्ष्य स्पष्ट हो तो रास्ते की कठिनाइयां डराती नहीं हैं। एकाग्रता वह दीपक है जो अंधकार में भी मार्ग दिखाता है। जो एक समय में एक ही कार्य को पूरे मन से करता है वही असाधारण परिणाम प्राप्त करता है। सम्मान की इच्छा स्वाभाविक है, पर उसके लिए आत्मसम्मान को गिरवी रखना आत्मघात है। जो सच्चाई के साथ चलता है उसे देर से सही पर सम्मान अवश्य मिलता है। झूठ से मिली सफलता रेत पर बने घर के समान होती है जो पहली ही लहर में ढह जाती है। जब जीवन मौन हो जाए, जब शब्द साथ छोड़ दें, जब कोई समझने वाला न दिखे, तब निराश मत होना। वही समय आत्मबल को